हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, तो इन दोनों का सम इक्वल है एक्सटीरियर एंगल के। तो सॉल्व करते हैं। ये x है, ये x + 10 है, तो x + 10 इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, x डिग्री प्लस x + 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 130 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो ये हो जाएगा x + x 2x + 10 + 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। तो 2x इज़ इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 2x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू 120/2, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री। तो x + 10 ये दूसरा एंगल ले लेते हैं। देन x + 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा भी हमें मिल गया। x + 10 ये 70 डिग्री है और x ये 60 डिग्री है। अब ये तीसरा एंगल भी हमें निकालना है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसको लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं। ये एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये लीनियर पेयर है, तो ये 130 है, तो 180 - 130 जो बचेगा ये होगा। ठीक है, और इस एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब इसे कोई नाम देना पड़ेगा, तभी तो फिर इन दोनों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नाउ लेट द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, जो कि ये है, ठीक है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल B, मैं इसको y नाम दे रही हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप, y। ठीक है, तो अब हमें ये एंगल निकालना है। देन 130 डिग्री प्लस एंगल y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये एंगल भी मिल गया। ठीक है, ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है। ठीक है, हैंस मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, हैंस मेजर ऑफ एंगल्स of triangle are 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है, 60, 70 और 50 डिग्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में 3 फिगर्स हैं, ये दूसरा फिगर है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है जो 150 डिग्री का है, और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, 3x और 2x। तो इसमें भी हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले हम इन दोनों एंगल को फाइंड कर लेते हैं, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल को। ठीक है, क्योंकि 2x + 3x + 3x इज़ इक्वल टू 150 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, दोनों एंगल का सम वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के।
तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 150/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, x 30 डिग्री है। देन एक एंगल 3x है और एक 2x है। देन 2x इज इक्वल टू 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 2x ये 60 डिग्री हो गया। एंड 3x इज इक्वल टू 3 × 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल हमें मिल गया, ये 60 है, ये 90। अब ये एंगल रह गया, अब इसको हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो नाउ लेट द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे y दिया है। ठीक है, y, लेट द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बी y, देन 150 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और 3x जो है 90 डिग्री है। तीनों एंगल हमें मिल गए। हैंस द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है जैसा कि इसमें दिख रहा है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इस एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, 2x और 36, तो 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2x प्लस 36 डिग्री 2x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल होता है इसके अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाएंगे, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 5x माइनस 2x, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36/3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, अब ये 2x है, तो इस एंगल का निकालते हैं। देन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 12 इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, तो ये 24 डिग्री होगा, ये 36 डिग्री है ही, और ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं ताकि इसी के बेस पे फिर हम लीनियर पेयर से इस एंगल को फाइंड कर लेंगे, थर्ड एंगल को। ठीक है, जो कि इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। एंड 5x इज इक्वल टू 5 × 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। लेट द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बी, लेट द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बी, मैंने इसका नाम y दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, या तो वर्टेक्स से नेमिंग कर सकते हैं, या एंगल 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। मैंने इसका नाम y दिया है, बी y।
ठीक है। तो ये अगर y है तो देन 5x प्लस एंगल y, 5x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है। तो एंगल 5x कितना है, 5x है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। अब हमें तीनों एंगल मिल गए। 2x जो है ये 24 डिग्री है, ठीक है, और ये 36 डिग्री गिवन है, और ये 5x जो है क्या बोलते हैं 5x जो था ये है 60 डिग्री, और y जो है ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये है 120 डिग्री। हैंस द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और हमें दो ही फाइंड करना था, ये तो दिया हुआ था, ये 2x और y। तो 2x है 24 डिग्री एंड y है 120 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।